वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट में जो वीडियो है वो ये चौथी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो आप सभी लोग बिना स्किप किए शुरू से एंड तक वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भाई बहन नए जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर का हिंदी व्याकरण है, जो संधि इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, व्याख्या सहित पूरी संधि पढ़ाई जाएगी। आपकी सरोज मैम आपको पढ़ा रही हैं। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं संधि। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संधि इस तरह से आप लोग भी नोट्स तैयार करें और अपने नोट्स में ये संधि लिखें और संधि के आगे आप लोग इस तरह से हेडिंग डालें। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। तो ये आप संधि की परिभाषा में नोट करें। इसके आगे देखें आप लोग संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार डालकर यहाँ पर नोट करें, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है उसको आप यहाँ पर नोट करें। इस तरह से आप लोग यहाँ पर नोट बनाएं। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है वह स्वर संधि कहलाता है। ये आपका स्वर संधि की परिभाषा हुई। तो अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे नर प्लस बड़ी ई और सा, तो ये बराबर मिलाकर क्या हो गया, नरेश। इसी तरह से ई प्लस छोटी की मात्रा और ता हुआ इति, प्लस बड़ा आ छोटी की मात्रा और दा बराबर हो गया इत्यादि। तो ये आपके स्वर संधि के उदाहरण हुए। इस तरह से आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लें। आगे देखते हैं संधि, स्वर संधि के प्रकार। तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 आपका हो गया दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृद्ध संधि, नंबर 4 यड़ संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो ये आप लोग नोट कर लें। इसके आगे आप लोग ये दिए हुए हैं संधि के प्रकार। तो यहाँ पर से इसको नोट करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो यहाँ पर दीर्घ संधि के आगे आप लोग हेडिंग डालें। दीर्घ संधि लिखकर इसके आगे हेडिंग नोट करें। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। जिस तरह से छोटा आ यहाँ पर लिखा है, छोटा आ कॉमा छोटी ई कॉमा छोटा ऊ, ठीक है, बराबर आपका आ गया बड़ा आ। इस तरह से नोट करें, बड़ी ई
और बड़ा ऊ। इस तरह से आप इसको नोट करें। तो ये जो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ है, इसका आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होकर दीर्घ संधि हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखें आप यहाँ पर। जैसे आपका हो गया सा आ, सा पे आ का डंडा सा, और रा प्लस हो गया आपका छोटा अंग और सा। तो ये बराबर आपका हो गया सा प्लस आसा और रा प्लस आ। रा अंग की बिंदी, अंग जो है उसकी बिंदी लग जाएगी और पीछे आपका आ जाएगा सा। तो ये आपका हो गया शब्द सारांश। इसी तरह से आप दीर्घ संधि को नोट करें। और भी इसके कई उदाहरण हैं, जैसे दशानन, शुभारंभ, रेखांकित, सेवार्थ, परीक्षार्थी। इस तरह के आपको कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट संधि आपकी हो गई गुण संधि। तो यहाँ पर आप लोग गुण संधि की हेडिंग नोट करें इस तरह से। यदि छोटा आ प्लस बड़ा आ, इस तरह से नोट करें, के बाद छोटी ई प्लस बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई आए तो क्या हो जाता है, छोटा ए का और ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ का औ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, औ। तो इसका औ हो जाता है। इससे गुण संधि कहते हैं। आप लोग इसको नोट करें, इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें, जैसे आपका हो गया गा जा, गज प्लस छोटी ई ऊपर बिंदी और दा में रा। तो बराबर ये आपका कैसे आ जाएगा, गा जा, एक की मात्रा, ई की जगह जो ई है उसकी मात्रा बन जाएगी और दा में रा, गजेंद्र। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे मात्रा लगा लें, गजेंद्र। तो इसमें आपका गुण निकल कर आ गया गजेंद्र। तो इसको आप और भी उदाहरण इसके नोट कर लें, जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, सब इच्छा, सवेच्छा, या राजा इंद्र, राजेंद्र। चलिए अब देखते हैं यहाँ नंबर 3 वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आप लोग इस तरह से नोट करेंगे, जब छोटा आ और बड़ा आ, समझें इसको, के बाद छोटी ए और बड़ी ए हो तो ये ए और औ हो तो औ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, बड़ा औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लें। इसका आप लोग उदाहरण लिखें। इसका उदाहरण यहाँ पर इस तरह से नोट करें, ए का प्लस ए का
बराबर हो जाएगा आपका ए कै क। इस तरह से आपका हो जाएगा। इसको एक तरह से हम आपको और दिखा रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। इस तरह से समझें वृद्धि संधि को, का प्लस ए, तो यहाँ पर बराबर आपका हो जाएगा कै कै। यहाँ पर आप इस तरह से समझें, इसको आप नोट कर लें। यण संधि नंबर 4, यण संधि। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट करें यण संधि को। जब ई प्लस बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से ई का ए, ऊ का वा तथा ऋ का ऋ का रा हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग नोट करें यहाँ पर, जैसे ई प्लस आ बराबर हो जाएगा आपका या। तो इसी तरह से आप लोग इसके उदाहरण नोट करें। अति प्लस अधिक, तो ये बराबर आपका हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक हो जाएगा आपका अभ्यागत हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा और बिहू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये इसके आदि उदाहरण हैं। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे आपकी है अयादि संधि। तो अयादि संधि का नोट्स आप लोग बनाएं। यदि पहले शब्द के अंत में, यहाँ पर पहले शब्द के अंत में ए कॉमा ए ओ और औ, इनके बीच में आप लोग कॉमा लगाते चलें। ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का आए, ए का आए, ओ का अब और औ का आओ हो जाता है। यही अयादि संधि कहलाता है। उदाहरण के लिए आप लोग नोट करें, जैसे यहाँ से इस तरह से देखें, तो यहाँ पर आप लोग देखें इसका उदाहरण, जैसे आपका हो गया शयन। शयन, इसको नोट करें नंबर 1 शयन। और नंबर 2 आपका हो गया, यहाँ पर नोट करें च या और न, चयन। इसी तरह से आपका हो जाएगा गा या न, गायन। तो ये सब अयादि के संधि के जो हैं उदाहरण हैं। और भी कई उदाहरण हैं, इस तरह से नोट करें। नायिका, भवन, पवन, भविष्य, पावक, धावक, इस तरह के उदाहरण होते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, इसमें अयादि संधि में जो
अक्षर होते हैं वो 3-3 अक्षर होते हैं। ये इसकी ट्रिक है। जहाँ पर आपको 3-3 अक्षर की संधि दिखेगी वहाँ समझ जाना कि अयादी संधि है। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आप लोग इसको नोट करें हेडिंग डाल के। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा आप लोग नोट करें। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन, उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे ता, जैसे आपको बता दूं, यहाँ पर नोट करें, ता प्लस आपका हो गया लीन, बराबर आपका आ जाएगा तल्लीन। तो यहाँ पर बराबर में आप लोग तल्लीन कर लें। यहाँ पर आपको व्यंजन संधि के 6 प्रकार बताए गए हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। आप लोग ये जो प्रकार दिए हैं इनको नोट कर लें। एक ट्रिक भी और इसकी एक ट्रिक भी है। हर शब्द में आपको आधा शब्द मिलेगा। जहाँ पर आपको जिस शब्द में आधा अक्षर मिले तो आप समझ लेना कि वह व्यंजन संधि है, वहाँ व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि के बीच में या अंत में आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा। तो ये व्यंजन संधि की ट्रिक होती है। आगे आप लोग देखिए विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि जो है आप इसको नोट करें। विसर्ग संधि, इसकी परिभाषा यहाँ पर इस तरह से आप लोग नोट करें। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ये विसर्ग संधि की परिभाषा हुई। आगे तो यहाँ विसर्ग संधि का आप लोग उदाहरण नोट करें। जैसे यहाँ पर आपका हो गया माँ, ना, यहाँ आपको 2 बिंदी लगेंगे ना के पीछे, प्लस होगा रा और था। तो बराबर आपका यहाँ आ जाएगा माँ, ना, ओ, मनो, और उसके बाद आपका आ जाएगा रा और था। तो ये आपका हो गया मनोरथ। इसी तरह से इसका हो जाएगा दुर्जन। और आपको विसर्ग संधि की एक विशेषता और बता दें। यहाँ आपको 4 अक्षर से कम अक्षर नहीं मिलेंगे। 4 से 1 अधिक तो हो सकता है। जहाँ आपको 4-4 अक्षर और अक्षरों के बीच में आधा अक्षर दिख जाए तो समझ लेना वहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के और भी उदाहरण होते हैं। जैसे दुर्लभ, निर्धन, दुर्बल, निरुत्तर, मनोहर इत्यादि, मनोरंजन या मनोबल इत्यादि विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिखें और नोट करें। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
आप लोगों को अभी तक जितनी वीडियो मैंने दी हैं, आप लोगों ने कमेंट उसमें बहुत कम की हैं, क्योंकि आप जो कमेंट करते हो उनसे हमें पता लगता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कहाँ से कितना आपकी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं संधि विच्छेद। तो सबसे पहले आप यहाँ ये बताइए संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब होता है, हम आपको बता रहे हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ना, दो चीज़ों को आपस में जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसको संधि बोलते हैं। अब यहाँ पर आप दूसरा शब्द लिखा हुआ ये देख रहे हैं, जो लिखा है विच्छेद। तो विच्छेद का मतलब क्या हुआ, आप लोग ये बताइए। चलिए, विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ संधि का मतलब हो गया जोड़ना और विच्छेद का मतलब हो गया तोड़ना। तो तोड़ने से मतलब हो गया इसको अलग अलग करना। तो इसको आगे देखते हैं। आप लोग संधि विच्छेद हेडिंग डालें और इसके अर्थ को आगे नोट करें। संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना, मतलब जो पहले की स्थिति में थे उस स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। तो इस हेडिंग को आप लोग नोट करें और मैं आपको यहाँ पर इसके उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आपका हो गया संहार, तो बराबर आपका हो गया, ये आपका संहार एक शब्द लिखा है मैंने। अब ये आपका संहार जो शब्द है वो संधि शब्द है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से नोट करें। अब हमें संहार का विच्छेद करना है, संहार को यहाँ पर हमें तोड़ना है। तो इसका विच्छेद करके आपको बता रहे हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया सा म, नीचे हलंत लगाना है यहाँ पर आपको, माँ में सम, फिर इसका हमने कर दिया प्लस मतलब विच्छेद तोड़ना। इसके आगे का मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लें। हा आ का डंडा और रा, ये इसका विच्छेद हो गया। संहार शब्द का ये आपका विच्छेद हो गया। तो इसको बोलते हैं संधि विच्छेद करना। चलिए और बताते हैं आपको इसके कई उदाहरण। जैसे आपका हो गया नंबर 2, आप यहाँ पर नोट करें सा, आधा सा, त्रा और था। तो इसका आप लोग विच्छेद करेंगे। शास्त्रार्थ का सा, आ का डंडा, आधा सा, त्रा। अब विच्छेद आपका यहाँ से होगा प्लस अर्थ, यहाँ आपका आ नहीं पा रहा है तो यहाँ से हटा के मैं ये इसको हटा के यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर दें। आ, ये छोटा आ है और था के ऊपर यहाँ पर मैंने ये रा लगाया है, आप लोग अच्छे से देख लें। तो ये आपका शास्त्रार्थ जो शब्द लिखा था संधि शब्द, उसका विच्छेद यहाँ हमने करा है शास्त्र प्लस अर्थ। कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में कि वहाँ पर पहले संधि पूछी जाती है, फिर उसका विच्छेद पूछा जाता है। उसको विच्छेद किस तरह से, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें आपसे ये पूछा जाएगा इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये आप लोग इसको 2-4 बार करके देखें, संधि विच्छेद आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्रदीप स्टडी अड्डा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ सरोज मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमें लग रहा है आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कैसे आप लोग क्या करके लाओगे। हम सोच रहे हैं आपके 100 में से 99% मार्क्स आएँ, तो आप लोग भी हमें उतनी मेहनत करके दिखाएं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कंजूसी ना करें, उसको शेयर और लाइक